लोग जग चुके हैं और सभी वर्ग के सभी नौजवान साथी जग चुके हैं और खास करके मुसलमान से हम आग्रह करते हैं कि अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। आप आंकड़ा देख लीजिए, मेरा बात मत मानिए। आप बलियापुर चले जाइए या कोई वापस कुटुंब रहता है कि भाई बलियापुर एक महतो के लाइन कहाँ वोट दो, तो बलियापुर एक महतो के लाइन कहाँ वोट दो, तो बलियापुर एक महतो के लाइन अगर बाबलू महतो को दे दे तो सौभिक बाबलू महतो को देखिए जिताए देख, जीतो देख। अगर बाबलू महतो को नहीं दो तो एक वोट से तो ना है, तो खाली मुसलमान वोट है तो ना जीतो। तो मुसलमान वोट की सबसे बेवकूफ, अगर मान ले मुसलमान वोटा उठाई दे दो तो आगू रकम भेजी तो मुसलमान वोटा दे दो फुलचंद मंडल के तो 46,000 और 44 में उजड़ाई राखी थी भाई को लोग खत्म। तो अपन भोटवा जीत। तो सभी को जोहार, नमस्कार। मैं हूँ काशीनाथ, आप देख रहे हैं झारखंड की खबर। मैं इस वक्त दोस्तों ऐसे शख्स से के पास में बैठा हूँ जो कि पहचान के मोहताज नहीं है। अपने क्षेत्र में 3 बार जिला परिषद रह चुके हैं और पहले भाजपा में शामिल थे, लेकिन भाजपा को पल्ला झाड़ के इस बार जयराम का हाथ थामे जेबी के साथ में शामिल हुए हैं। तो तमाम सारे जो बातें आप लोग सुनते होंगे या फिर देखते होंगे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक नाम जो चर्चित है कि लोग हमेशा इन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। तो हमारे साथ में है मनाल भाई जी है, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं, थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं, क्या इनका क्या कार्यशैली और फिर क्या इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दादा सबसे पहले जोहार। जी नमस्ते, जोहार, आदाब। तो दादा जैसे कि हम सुने हैं सूत्रों के अनुसार, लोगों के अनुसार हम सुने कि पहले आप भाजपा में थे, लेकिन भाजपा से आप पल्ला झाड़ के अब जेबी के साथ जयराम मातो की पार्टी को आए हुए हैं। तो वहाँ आपको भाजपा छोड़ने का मेन मुख्य कारण क्या रहा होगा? देखिए भाजपा ही नहीं, मैं मसस में भी था और लंबित समय तक था, लेकिन किसी ने सम्मान देने का काम मुसलमानों को खास करके नहीं किया। आप देखिए कि आप मासस जो बोलते हैं, मासस तो विलय हो गया माले में। जो जिसकी लड़ाई थी, जो जिनका कर्मभूमि रहा है, कॉमरेड ए के राय का, कॉमरेड विनोद बिहारी महतो जी का, उनके सिद्धांत के विहीन काम किया जा रहा था, इसीलिए मासस मैंने छोड़ दिया। और मासस छोड़ने के बाद कुछ दिनों के लिए मैं राष्ट्रीय ये प्रदेश का उपाध्यक्ष था मिशन मोदी अगेन पीएम में। मैंने देखा सभी लोग माय माटी मानुष का जो बात करते हैं वो गलत बात है। माय माटी मानुष का जो झारखंडी पहचान है, झारखंडी बात का जो पहचान है, वो हमारे टाइगर जयराम महतो जी ही करते हैं। और उसका आप प्रतीक देख लीजिए, आप उसका साक्ष्य देख लीजिए कि टाइगर जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव में 14 लोकसभा में एक प्रत्याशी इखलाक अंसारी को टिकट दे करके एक 80,000 से ज्यादा वोटों से मत दिलाया और 8.5 लाख वोट से अपने मतदाताओं को अपनी ओर खींच करके अपने कामों से वो लोगों को आकर्षित करके लोगों को मुआवजा दिला करके 20 से 25 करोड़ तक मुआवजा टाइगर ने दिलवाया। इससे आकर्षित हो लोग होकर के एक अवतार के रूप में टाइगर को मान रहे लोग और इससे इम्प्रेस्ड होकर के लोग जो है टाइगर को चाहे और 8.5 लाख लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और टाइगर जयराम महतो को एक लंबी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मैं उनका जितने भी मतदाता है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और शुक्रगुजार हूं। पहले मार्क्सिस्ट में थे, उसके बाद फिर बीजेपी में आए, लेकिन अभी आपका बात सुन के आप ऐसा लग रहा कि आप जयराम महतो के कट्टर समर्थन बोले या फिर उसका साथी बोले, क्योंकि आपका गाड़ी में भी देखते हैं कि टाइगर लेके आप खुला शेर की तरह और माथे में पगड़ी बांध के घूमते हैं। तो इसका कब से आप उसके उतने दीवाने हो गए हैं? देखिए ये झारखंडी पहचान है, ये किसान का बेटा है, इसका पहचान जो है मैं किसान का बेटा हूँ। हमेशा और बराबर हमेशा मेरे मेरे दादाजी भी बांधते, मेरे पिताजी भी बांधते थे और मैं भी बांधता हूँ। और हम लोग देखिए कोई बोलता है चौधरी है, ये हमारा पहचान है, ये किसान का पहचान है। ये बाबा बाबा अब तो उतना बड़ा बात नहीं, बाबा बिरसा मुंडा का पहचान है। ये हमारा बाबा बिरसा मुंडा जी मानते थे, क्योंकि ये कफन है हमारा और इसकी लड़ाई हमारे टाइगर जयराम महतो लड़ रहे हैं। मैं उनका समर्थक हूँ। मान और श्रृंखला का जो लड़ाई उन्होंने कब लड़ा से था, जुड़े हैं? देखिए मैं शुरू दिन से ही उनसे जुड़ा हुआ, चूंकि दिल से उनसे जुड़ा हुआ था। पार्टी बहुत सारा कर रहा था, लेकिन मैं कांग्रेस में भी था, उसने भी मैं उन्होंने उन लोगों ने भी मुझे चलने का काम किया। वहां हमारे औलमा ने लिख करके दिया था मरकज से कि अब्दुल मन्नान को टिकट दीजिए सिद्धरी विधानसभा से, बहुमूल्य जयराम सिंह यादव को। अजय दुबे, यही जो धनबाद से खड़ा हुआ अजय दुबे ने 20 लाख रुपए में लेकर के टिकट बेचने का काम किया। ये लोग जाकर के जयराम सिंह यादव को टिकट दिलवा दिया। वोट 22 कितना रिजल्ट आया, 2200 वोट मिला और मैं उस टाइम जिला परिषद था।
आप समझिए कि मेरा जनाधार था, हम जातिवाद भेदभाव करके हमरा के बांटी के राखी देलो भैया, तो एखन झारखंडी पहचानटा एकेगो जिनिस लागो, टाइगर में एगो पहचान हो तो है जेटा कहला कि टाइगर के समर्थक है, हमें उठा नहीं मारल श्रृंखला से हमें जुड़ल हिए, और जुड़े के खातिर एटे एगो पहचान हो कि टाइगर जो हो, टाइगर के ऊपर बहुत इल्जाम है, वो देखी लेबे इधर-उधर से, उगला कुछो नहीं, उगला बहुत सारा सब केस भी दुश्मन है। लागल है। बहुत बहुत लोग लागल हो, पीछू पड़ल हो, टाइगर के बहुत लोग के कीने खोजो, टाइगर बेचाने वाला लोग नहीं लगो, वहां से उनके गवर्नर ऑफर भी दे सीट के। ऑफर दे हो, राज्यसभा के सीट के ऑफर दे हो, पैसा के ऑफर दो, टाइगर टाइगर बेचाने वाला, टाइगर अगर बेचा जित रहो तो हमरा के पता ही नहीं चलता लोग कि टाइगर बेचा, करोड़ों करोड़ टका टाइगर के बेचवे खातिर लोग दे लोगे, टाइगर चुप रही है, लेकिन टाइगर बेचाने वाला की तरफ नहीं लागो, वो एगो अवतार के रूप में हमारे झारखंड के पाइलिए, हमारे विनोद बाबू के बाद यह गिदट्टा जो हो हमारे झारखंड के उत्थान करती, अगर हमारे विश्वास है पूरा से खातिर हमारे जुड़ल ही। जी, जी। तो दादा आप 2 बार जिला परिषद रह चुके हैं, तो आप जिला परिषद जिस टाइम चुनाव लड़े थे, आपका लड़ाई किस विषय में रहा था? आपका देखिए मेन मुद्दा क्या था? मैं ऑफिसर सेल्स था कोको कोला कंपनी में, मैं इंजीनियर भी था, और जहाँ से मैं चूँकि इसका लड़ाई मैंने शुरू किया था, चूँकि बाहरी और भीतरी का जो लड़ाई था वो मैं उस टाइम नॉर्थ ईस्ट में था और ऑफिसर सेल्स था, तो मैंने देखा कि झारखंडियों को, बिहारियों को मारने का काम किया रहा था। मैं वहाँ से रिज़ाइन मार कर के चला आया यहाँ, और 12 साल नौकरी करने के बाद मैं एमबीए भी किया हूँ, इंजीनियरिंग भी किया हूँ, और सीनियर टेक्निकल एग्जीक्यूटिव था, उसके बाद ऑफिसर सेल्स भी रहा। कोको कोला कंपनी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ से आने के बाद लोगों ने कहा कि चूँकि मेरे मम्मी का भी डेथ हो गया था, मेरे पापा का भी डेथ हो गया था, मैं अकेला घर का था, और हम लोग किसान का बेटा है, हम लोग चास-बास से हम लोग जिंदा, कौन कैसे करता है। लोगों ने यहाँ पर एक मत होकर के, उस टाइम प्रधान का इलेक्शन हुआ करता था, मुझे निर निर्विरोध चुना गया। यहाँ के जितने भी हमारे कुंभकार बंधु हैं, जितने भी आस-पास के लोग हैं, सभी लोगों ने निर्विरोध चुना। उसके बाद लोगों ने कहा कि नेताजी वहाँ जिला परिषद एक बार लड़ा, तखन 10 पंचायत होलो। हमें जिला परिषद पूरे झारखंड में प्रथम स्थान पर पूरे वोटर्स में आए थे, और हमने जिला परिषद के की लड़ाई में संतोष महतो जी को थे, और हम लोगों ने पूरा जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ा, और त्रिस्तरीय चुनाव में जिला परिषद परिषद का एक अहम भूमिका होता है। उस भूमिका को एक बोर्ड है वो होता है, उस भूमिका को निभाते हुए जल, जंगल, ज़मीन, जितना भी बाहरी लोग ये बाहरी जितना भी जल, जंगल, ज़मीन था, हमारा कटा-कटा रोड था, फटा-फटा रोड था, बहुत सारा जर्जर रोड था, इधर-उधर सबको पूरा करने का काम किया, गरीबों का काम करने का काम किया। लोगों ने अपना मत आशीर्वाद दिया, मैं जिला परिषद बना। जी, जी। शुरू से ही समाज सेवा रहे हैं और लोगों के चाह से ही आप जिला परिषद में आए हुए हैं। आपके क्षेत्र में भी एक बार मैं गया हूँ घूमने के लिए आपका मैं एक बार रिपोर्टिंग के लिए, तो वहाँ के लोग ही मुझे बताएँ कि यहाँ पर रोड पहले यहाँ पर बना हुआ नहीं था। पहले हम लोग यहाँ पर रास्ता जाने तक के रास्ता नहीं था। तो एक गरीब का मसीहा वहीं से मुझे मालूम चला कि गरीब का मसीहा जो है वो मौलाना भाई है, वहीं से हमको मालूम चला। तो आपके जितने भी सारे चाहने वाले हैं कि या फिर आपके जो गरीबों का मसीहा बोलने वाले हैं, उन्हें फिर इस वीडियो के माध्यम से फिर उन्हें फिर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में, जो हमारे जिला परिषद क्षेत्र में सहराज एक पंचायत है, जिसका एक गाँव है दक्षिणबाद। वहाँ लोग जो है आज़ादी के बाद कुछ काम हुआ ही नहीं। तो मैं बोला कि भाई मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, ना लाखपति हूँ। मैं मेरे बंधु हैं, मैं कभी भी इंडस्ट्रीज़ का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं, मैं सभी लोगों से मिल-जुल कर, मैं कोई पेट्रोल पंप का विरोधी नहीं हूँ। मैंने हाथ जोड़ करके सबसे विनती किया कि भाई हमको आप मदद करो, क्रेशर वाले से बंधु से मदद किया कि हमको कम से कम 10 गाड़ी, 5 गाड़ी करके हो गया। मैंने 120 गाड़ी डस्ट दे करके अपने पैसे से लोगों से माँग के, चाँग के रोड बनाने का काम किया। वो साक्षात है, लोग वहाँ के बोलेंगे, और उन लोगों का काम करने करने का काम किया। लॉकडाउन में मैंने अपना एक ठो खेत था छोटा-मोटा, 9.5 लाख रुपया मिला था। मैंने लॉकडाउन में लोगों को आटा, चावल 10,000 पैकेटिंग करके लोगों को बाँटने का काम किया। जो एसेंशियल गुड्स था, जो गाड़ी वाला जो किसको पाते हैं, मैंने मास्क पहन करके हाथ में ये करके लोगों को पहुँचाने का काम किया। अभी भी मेरा अनाउंसमेंट है, जो भी गरीब लड़की क्षेत्र में रहती है, उसका चावल और पानी देने का काम मैं करता हूँ। मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, चूँकि आप लोग पत्रकार बंधु हैं, मीडिया बंधु हैं। आप क्षेत्र में पूछ सकते हैं कि मैं कोई रंगबाज भी नहीं हूँ, कोई ये भी नहीं। आपके क्षेत्र में हम गए हैं, बहुत सारा जगह पे देखे हैं कि आप रोड बनाए तब का और आपके नाम से बोर्ड भी लगाए हैं। बहुत कोई जानने के बाद, पूछने के बाद बहुत कोई हर कोई बोलता है कि जो गरीब का मसीहा जो हम लोग सामने साथ है वो मौलाना भाई जी हैं। आपको भाई ही बोलते हैं, लेकिन आपका मूल रूप से आपका पूरा नाम क्या है, लोग अभी भी नहीं जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ और इस वीडियो से माध्यम से जो भी ये देख रहे हैं कि वो आपको पूरा नाम मालूम चले कि आपका पूरा नाम है क्या मेरा आखिर? मेरा नाम ऐसे अब्दुल मन्नान है, और मेरे पिताजी का नाम ऐसे
अब्दुल मन्नान है मेरे, लेकिन मुझे लोग मन्नान भाई के नाम से जानते हैं, चूंकि मैं मन्नान भाई के नाम से ही ज्यादा जाना लोग जाता है। जान जाते हैं। और मेरे पिताजी का नाम बुधू मियाँ है, और उनका असली नाम जो स्वर्गीय अब्दुल जब्बार जी नाम था। और जो मेरे पापा जी भी जो है समाज सेवी थे। हमारे दादाजी भी गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट में, जब देश की आज़ादी हुआ था तो उस टाइम भी, आज़ादी के दिनों में भी हमारे दादाजी जो है एक ये क्या फ्रीडम फाइटर थे। और उस टाइम से ही समाज का एक जुनून था लोगों के बीच में। लेकिन एक जुनून का मैंने आगाज़ देखा झारखंड में, कि टाइगर जयराम महतो में है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। और आने वाले समय में भी हम टाइगर जयराम महतो के साथ रहेंगे। सिंदरी हमेशा बीजेपी और जेएम का एक गढ़ रहा है। लेकिन इस बार जो नया पार्टी का उदय जो हुआ है जेरकम का, तो सिंदरी सीट जीतना भी इतना आसान नहीं है। तो विपक्ष में सामना फिर किस तरह से करेगा? क्योंकि ये हमेशा लोग बोलते हैं कि ये गरीब का पार्टी है। जेरकम जो तो बोलते हैं मैंने वो गरीब का आपसे पार्टी है। ये तीसरा बार मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, मुसलमान बंधु से बोल रहा हूँ कि आप मत बीजेपी को जिताइए। आपके तीन तारा वाला पार्टी जो है ना, वो जो महतो, बबलू महतो जी जिसमें खड़े हुए हैं ना, उसमें देने से बीजेपी जीत जाएगा। कहा कि उनको महतो बदलुम नहीं मिल रहा है। आंकड़ा लगाइए, आप पढ़े लिखे मुसलमान भाई हैं, ऐसा थोड़े है कि नहीं पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप पता लगा लीजिए। मेरे कहने पर आप वोट मत दीजिए, आप जाइए। और सिंदरी के लोग, आपका आपस कुटुंब है ना भाई, सिंदरी का महतो लोग किधर वोट दे रहा है, ये बलियापुर का महतो लोग किधर वोट दे रहा है, रामपुर का महतो लोग किधर है, जहां जहां महतो लोग है, कितना वोट किसको बोल रहा है। 90% नहीं बोल सकते हैं, 80% वोट जेएलके को टाइगर जयराम महतो को मिल रहा है। तो अगर 20% और 10% वोट अगर मुसलमान हम लोग दे देंगे, तो बीजेपी को हराएंगे कि नहीं हम लोग। जेएलके जीतेगा कि नहीं जीतेगा, आप बोलिए। ये समझने वाला बात है। अगर टाइगर हम लोग टोटल मुसलमान अगर उलट करके वोट तो हम अगर बाबलू महतो को दे देंगे, और महतो नहीं देगा, तो कहां से जीतेगा पहले बोलिए, कहां से जीतेगा। और टाइगर के साथ एक बात है, हम लोगों का रविदास लड़का लोग भी है, रविदास बंधु लोग भी है, हम आदिवासी बंधु है, एससी का बावरी बंधु है, सभी जाति का नौजवान साथी लोग हम लोग के साथ है। और हर घर का नौजवान जग चुका है, क्योंकि उनके मेरे साथ बीत रहा है ना। आज हमको जो गर्मी लग रहा है, वो कल मेरा बाप दादा जो लोग जो गर्मी सहा है, उसको तो छोड़ दीजिए, उसका एक लड़ाई लड़ा था और जोरदार आंदोलन किया था। तेज धारदार आंदोलन करने का आवश्यकता है, और वो टाइगर जयराम महतो ही करेगा। हमारा अधिकार दूसरा आदमी ले रहा है, उसको छुड़ाने का काम, उसको तोड़ने का काम हमारा हमारा टाइगर जयराम महतो करेगा। इसलिए लोग जग चुके हैं, और सभी वर्ग के सभी नौजवान साथी जग चुके हैं, और खास करके मुसलमान से हम आग्रह करते हैं कि अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। आप आंकड़ा देख लीजिए, मेरा बात मत मानिए। आप बलियापुर चले जाइए, या कोई आपस कुटुंब रहता है कि भाई बलियापुर एक महतो के लाइन कहाँ वोट दो, तो बलियापुर के महतो के लाइन कहाँ वोट दो, तो बलियापुर के महतो के लाइन अगर बबलू महतो को दे दे, तो सभी बबलू महतो को देखिए जिताए ध्यान जीतो देख। अगर बाबलू महतो को नहीं दो, तो एक वोट से तो नहीं है, तो खाली मुसलमान वोट तो नहीं जीतो। तो मुसलमान वोट की सबसे बेवकूफ। अगर मान ले मुसलमान वोटा उठाई दे दो, तो आगू रकम भेजी, तो मुसलमान वोटा दे दो फुलचंद मंडल के, तो 46,000 और 44 में उजड़ाई राखी दे भाई गलो खत्म। तो अपन भोटवा जीटा 20,000 भोटवा और 25,000 और 30,000 भोट अगर हमने बढ़ाई करके दे दे दिए, तो भारी बात से बहुमत होता ही नहीं। এটা বুঝি के बात लगे, हम কোনো এটা नहीं, এটা आंकड़ा के बात लगे, एनालिसिस के बात लगे। 3.5 उनका एक ভোট हो, বিজেপি ভোটটা हो, হিন্দুত্ব ভোট যেটা ছাটার ভোটটা লাগে, ওটা কেউ ছাড়তো না। तो और ভোটवा खातिर अगर जेल के में जो है 100 पार्टी के भोटटा के इधर उधर कर देतो, तो अगर महतो भोटटा हमारे पाओ यार मुसलमान मिलाई करके दे दे, तो भोटवा जीतते नहीं जीतते, जेल के हम जीतते नहीं जीतते। तो अगर सभी के जीत के भेजते, तो बीजेपी हारते। तो बुझिए हते ना भोटवा, तो ये बुझी के बाज, तो बाजी के बुझबे तो की रहो, तो फिर कह दो बीजेपी की सीट हलो तो जीत गए। अरे तो खुदे जीतवे है, हमारे खुदे जीतो है। मतलब यानी कि इस बार फुल बहुमत के साथ जेलकम का जीत होगा। एकदम निश्चित रूप से होगा। सिर्फ हम आग्रह करेंगे, हमारे नौजवान, हमारे मुसलमान भाई, हमारे जितने भी जो हमारे समझदार लोग हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, अपने गांव गांव में आप पता लगाइए, आप सर्वे कर लीजिए। 17 तारीख में, 20 तारीख को हम लोग का इलेक्शन है, 18 तारीख तक आप सोच लीजिए कि बाबलू महतो को अगर वहां का महतो दे रहा है, तो आप दे दीजिए सब वोट। मेरा आग्रह, मेरा कोई आह्वान नहीं है, हम कोई पीर गुरु नहीं है, और मेरा कोई हम ओलमा नहीं है, और हम कोई लीडर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है। लेकिन हम एक सोच पर हम एक जानते हैं कि वोट का जो त्रिकोणीय स्तर हो रहा है ना, उस त्रिकोणीय स्तर में जेएलके को वोट जो है वो मिल रहा है। और इस बार जो है जेएलके को अगर थोड़ा सा भी हम लोग मदद कर देंगे, तो निश्चित रूप से जेएलके का उस महतो विजय हो गए, और टाइगर का हाथ मजबूत हो जाएगा। जी, जी। इसी बातों को लेकर के मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, और आदाब करता हूँ। जोहार झारखंड। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो
झारखंड का चुनाव 2 चरण में होना इस बार तय हुआ है, तो आज पहला चरण चुनाव हो चुका है और दूसरा चरण चुनाव 20 तारीख को होने वाला है और फिर नतीजा फिर क्या हुआ आपको सामने 23 तारीख को आप लोग को मालूम चल जाएगा और सिंदरी में कौन होगा विधायक, जनता किसको चुनेगी, अपनी सरकार किसको बनाएगी मालूम चल जाएगा और आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर मिलता है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जोहार, प्रणाम और बहुत-बहुत शुक्रिया।